देश तरार खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सुद्दी न्यूज़ उर्दू। ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಮರಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಬಿಡ್ಚಿ ಹೋಬಳಿಯಿಂದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಇವರು ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ ಆದರ್ಶ ನೆರವೇರಿ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಉಮ್ರಿ ಸಾಹೇಬರವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अब ये प्रोग्राम ये मुहिम जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जो मिसाली पड़ोसी और मिसाली मुआशरा इस ज़मन में आज अपने इस जुमा का ख़िताब भी दिया। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में लोगों तक एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और आज मैं आपको हमारे नाज़रीन इकराम के लिए इस माशरे के लिए और इस माशरे के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे हिंदुस्तान में 21 नवंबर से 30 नवंबर तक एक मुहिम मिसाली पड़ोसी मिसाली माशरे के नाम से शुरू की गई ताकि इंसानों के आपस के रवाबित मुस्तहकम हो, मजबूत हो। एक सवाल जो हमारे सामने आया है इस मुहिम के ज़िमन में कि पड़ोसी कहते किसे हैं। कुरान मजीद का और अहादीस का जब हम मुताला करते हैं तो हमारे सामने ये बात वाज़ेह होती है कि कुरान मजीद ने और अहादीस में पड़ोसियों की 3 किस्में बयान की गई हैं। एक पड़ोसी वो है जो मेरे घर के बाजू या अतराफ़ अकनाफ में रहता है, वो रिश्तेदार भी है, ईमान वाला भी है। और दूसरी किस्म वो बताई गई जो रिश्तेदार तो नहीं है मगर ईमान वाला है। और तीसरा वो शख्स है जो हमारे बरादरान वतन यानी गैर मुस्लिम भाइयों में से है। इन तीनों को क्या है, पड़ोसी क्या है, कुरान मजीद में गर्दाना गया है, बतलाया गया है, अहादीस में भी इसकी वजाहत की गई है। पड़ोसी की मज़ीद वजाहत तो इस तरह भी की जा सकती है कि पड़ोसी से मुराद सिर्फ मेरे घर के आसपास जो हैं वही पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि मेरी दुकान के आसपास के लोग वो भी मेरे पड़ोसी हैं। मेरे साथ काम करने वाले जो मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करते हैं वो भी पड़ोसी हैं। फिर कुरान मजीद में आगे चलकर 2 किस्म के मज़ीद क्या है पड़ोसियों का जिक्र किया गया। एक साहिब बिल जंब है और एक दूसरी किस्म क्या है, थोड़ी देर का पड़ोसी है। इससे मुराद ये कि जहाँ भी मेरे बाजू जो पड़ोसी होगा थोड़ी देर भी अगर रहेगा, चाहे वो बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, या खेती बाड़ी के अतराफ़ अकनाफ हो, या होटलों में मेरे साथ बैठता हो, या कॉलेज हाई स्कूल और यूनिवर्सिटियों में मेरे बेंच में बाजू बैठता हो, जो भी शख्स क्या है होता है मेरे बाजू वो पड़ोसी कहलाया गया। यहाँ तक उसकी तफसील बताई गई कि रास्ते में अगर मैं व्हीकल पर जा रहा हूँ तो मेरे बाजू से गुजरने वाली व्हीकल का शख्स भी मेरा पड़ोसी शुमार होगा। और इन तमाम के सिलसिले में बहुत तफसीली क्या है अहकामात क्या है कुरान और अहादीस में हमें मिलते हैं। जिस नज़रिए से आपने बताया, जो व्हीकल में सवार होते वक्त भी यानी कि 2 व्हील हो या 4 व्हील हो और दीगर, अब जाते वक्त मसलन गाड़ी पंचर हो गई या वो गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया या गाड़ी में कुछ ख़राबी आ गई या एक्सीडेंट होगा खुदा ना खास्ता, तो आप इसके वास्ते क्या कर सकते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये पड़ोसियों के हुकूक़ के सिलसिले में बात बतलाई गई। साहिब बिल जम मेरे बाजू का या थोड़ी देर का पड़ोसी अगर किसी भी किस्म की उसे मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने का हुक्म दिया गया। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्तों के आदाब बताए। रास्तों के आदाब में से ये भी बतलाया गया कि इन लोगों की क्या है मदद की जाए। यहाँ तक बतलाया गया कि रास्ते पर कोई तकलीफ़दा चीज़ हो रही हो उसे क्या है हटाया जाए।
जहाँ तक मामला एक्सीडेंट का या पंचर का या पेट्रोल क्या है खाली होने का, इस तरह के मसाइल हैं, वहाँ तो बहुत वाज़ेह तौर पर बतलाया गया कि इन लोगों की मदद करना चाहिए। पड़ोसी होने की हैसियत से वो इस बात के मुस्तहिक़ हैं या ये कि मेरे साथी होने की हैसियत से मुस्तहिक़ हैं कि उनकी जो भी मदद हमारे हाथ से हो सकती है करनी चाहिए। जो हमारे पड़ोसियों के लिए हम पर, जो मुसलमानों पर क्या हुकूक बनते हैं और हमें उनके साथ किस तरह का रवैया करना है। जी, बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि पड़ोस में जो लोग होते हैं उनके साथ क्या अहकामात हैं या एक मुसलमान पर क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। तो ये बात अच्छी तरह, पहली बात ये समझ लेनी चाहिए कि पड़ोसी का जब जिक्र आता है तो अव्वलीन जो बात हमारे जहनों में रखनी चाहिए वो ये कि पड़ोसी से मुराद पड़ोसी है, चाहे वो किसी भी मज़हब का रहने वाला हो, कोई भी हो, उसका इंसान होना काफ़ी है कि उसके साथ भलाई का मामला किया जाए। कुरान व अहादीस में हम देखते हैं तो आम तौर पर 3 बुनियादी बातें पड़ोसियों के सिलसिले में क्या है हमारे सामने मिलती हैं। पहली बात ये कि मिनिमम लेवल पर जो पड़ोसियों के सिलसिले में हम कर सकते हैं वो ये कि पड़ोसियों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना दी जाए, किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए, किसी किस्म का ज़रर ना पहुंचाया जाए, ना हाथ से, ना ज़बान से, ना फिज़िकली, ना मेंटली, किसी किस्म का हरासमेंट, किसी किस्म की तकलीफ़, चाहे वो साउंड पोल्यूशन के ज़रिए हो, चाहे कचरा फेंक कर हो, चाहे गंदगी डाल कर हो, चाहे और दूसरी किस्म का हो, किसी भी किस्म की तकलीफ़ देने से क्या है मना किया गया। ये मिनिमम लेवल का क्या है एक्सपेक्टेशन है जो एक मुसलमान से इस हुकूक के ज़रिए क्या है किया जाता है। दूसरी चीज़ जो कुरान व हदीस में बहुत ज़्यादा क्या है उभारा गया, ये कि पड़ोसियों का इकराम किया जाए, इज़्ज़त की जाए, खैर का मामला किया जाए, उनकी मदद की जाए, तकलीफ़ में हो तो उनकी मुश्किल को हल किया जाए, अगर उनके यहाँ कोई खुशखबरी हुई है तो उस खुशखबरी में मुबारकबाद दी जाए, अगर बीमार है तो उसकी जाकर इयादत की जाए, अगर जनाजा होता है तो जनाजे में शिरकत की जाए। गर्ज़ है कि इंसानी तरीक़े से जो कुछ हम कर सकते हैं, इंसानी हमदर्दी के ज़रिए हमें उनके साथ क्या है करना चाहिए। कितनी तफसील अहादीस में बताई गई, कहा गया कि भाई एक तो ये कि किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, दूसरी बातें बतलाई गई कि आप क्या है अपने घर में अगर कुछ पकाते हैं तो उसमें अगर पानी ही क्यों ज़्यादा ना करना पड़े करें, मगर पड़ोसियों के यहाँ पहुँचाएँ। फिर ये बतलाया गया कि अगर आप क्या है फ्रूट लाते हैं, फल फलारी अपने घर लाते हैं और पड़ोसियों को दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास उतनी मिक़दार में नहीं है, बहुत कम है, तो कम से कम एहतियात ये बरती जाए कि आपका बच्चा वो फल लेकर रास्ते पर ना जाए। अगर क्या है घर में बिठा कर खिलाया जाए और छिलके फेंकने की नौबत आए तो उसे कवर कर कर कूड़ादान में इस तरह डाला जाए कि बच्चों की क्या है उस पर निगाह ना पड़नी पाए। ये हक़ पड़ोसियों का बतलाया गया। फिर एक हदीस हमें अजीब व गरीब मिलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अगर आप पड़ोस में रहते हैं और पड़ोस में आपको क्या है कोई जायदाद फ़रोख्त करना है, आप साइट फ़रोख्त कर रहे हैं, घर फ़रोख्त कर रहे हैं, तो पहला हक़ पड़ोसी का बनता है कि उससे पूछा जाए कि वो उसे ख़रीद ले। अगर वो नहीं ख़रीद सकता है तो क्या है दूसरों को उसके बाद क्या है तरजीह दी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि जिब्राइल अमीन आते थे और आकर इतना पड़ोसियों के बारे में कहा करते थे, इतना कहा करते थे कि मुझे अंदेशा होने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है पड़ोसियों के हक़ में वसीयत ना कर दे। इतना ताकीद की गई और ये अहम बातें क्या है पड़ोसियों के सिलसिले में क्या है बयान की गई।